ओम शांति। आज 26 अगस्त 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन, ज्ञान मंथन करते गूगल मीट, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। आप अपनी सुविधा अनुसार जुड़ सकते। यूट्यूब पर लाइव सवेरे 4 से 8, साढ़े 4 से 9 होते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार यूट्यूब लाइव पर भी जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो सामने इसी वीडियो में जो देख रहे हो, नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वे सुझाव भी दे सकते हैं। और भी अच्छा साधन है, उसके बाद आपको वेबसाइट दी है www.brahmakumaris BK ओम शांति। आप ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति पर क्लिक करके ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति .com इस वेबसाइट को खोलेंगे तो आपको सहज बहुत सारे काम एक ही क्लिक में कर सकेंगे। आप YouTube पर जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले ऊपर YouTube का लिंक दिया है, आप उस पर जुड़ सकते हैं। एक ही क्लिक में आप YouTube लाइव पर जुड़ जाएंगे। ये आप YouTube लाइव पर जुड़ गए। और यदि आप उस टाइम लाइव नहीं है तो आप बाकी सभी वीडियोस देख सकते हैं। जिस टाइम हम लाइव होंगे तो देखेंगे, हम लाइव नहीं है तो आप उस टाइम YouTube पर जितनी भी वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। और इसके साथ आप मुरली में जाना चाहते हैं, मुरली पढ़ना चाहते हैं तो अपनी भाषा में आप भाषा चेंज कर सकते हैं। अपनी भाषा में आप मुरली को पढ़ सकते हैं और 2-3 आगे की दिन की मुरली भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आज की डेट में आप 29 तारीख तक मुरलियां प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद आपके सामने दिखाई देता है लाइव गूगल मीट का लिंक, जिसके द्वारा आप गूगल मीट पर क्लिक करेंगे तो जुड़ जाए, रेडी टू ज्वाइन। आप इसे क्लिक करेंगे तो आप गूगल मीट पर जुड़ सकते हैं। और हम आपके पास रोजाना एक मुरली का प्रश्न पत्र द्वारा रिवीजन भेजते हैं, जिसको आपने
रोजाना अपना आप मुरली को चेक कर सकते हैं कि आपने आज सारा दिन में मुरली पढ़ी, आपको कितना याद रहा। उसके हम आपके पास 20 क्वेश्चन भेजते हैं। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होते हैं और उत्तर भी हिंदी और इंग्लिश में होते हैं और तुरंत आपको सर्टिफिकेट मिलता है। अब वो सुविधा भी बन गई है कि आप मोबाइल पर देखेंगे, जैसे ही सबमिट करेंगे तो नीचे लिखा हुआ आएगा व्यू सर्टिफिकेट। तो आप मोबाइल से भरने के बाद आपका ईमेल नहीं भी होगा तो भी आपका सर्टिफिकेट बनता है। तो इस प्रकार से आपको जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स होंगे, जितने भी फॉर्म भरे होंगे, वो सभी सर्टिफिकेट्स आपको दिखाई देंगे। इस प्रकार से मोबाइल पर भी ये सुविधा आपको उपलब्ध होती है। तो अपने आप को देखकर बहुत खुशी होती है, उमंग उत्साह भी बढ़ता है और ये सारी प्लेलिस्ट है जो आपको सेवा के लिए बहुत लाभदायक है, बहुत सहयोगी है। आप इनके द्वारा सेवा कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में हम मंथन करेंगे, रिवाइज कर रहे हैं हम इसको। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे तो गारंटी करते। स्क्रीन सेट कर दो भाई। मीठे मीठे बच्चे तुम गारंटी करते हो। क्या गारंटी करते हो आप? आप क्या गारंटी करते हो? आप कोई गारंटी करते हो? हाँ जी, थोड़ा और शिफ्ट कर दीजिए स्क्रीन। आप गारंटी करते हो कुछ बाबा को या किसको? बाबा कहते हैं बच्चे तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे। ऐसी गारंटी आपने कभी की है? किसी ने ऐसी गारंटी की है आप में से कि हम भारत को स्वर्ग बनाएंगे? नहीं की। जी, जब हम बाबा की श्रीमत पर चल खुद स्वराज्याधिकारी बन जाएंगे तो यही गारंटी होगा। तब करेंगे ना, अभी तो नहीं करते ना आप गारंटी। बाबा ने कहा तुम गारंटी करते हो। कौन से बच्चे गारंटी कर सकते? कौन से बच्चे गारंटी कर सकते? जी अभी तो अपने आप को ही बनाने का स्वर्ग, अपने आप को ही साफ सुथरा बनाने की कर रहे हैं कोशिश, गारंटी कर रहे हैं। तो हम खुद बनेंगे पहले, तो फिर भारत भी बनेगा। अपने आप को सुधार रहे हैं। जिसको बाबा पर, ड्रामा पर, स्वयं पर निश्चय है, वो बच्चे गारंटी करते हैं। ताकि वो भाई बहने भी आकर इस भाग्य, अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाए। वे भी आकर अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाए। क्योंकि आज का सब गारंटी चाहते हो, थक गए। स्वर्ग में वहां एक धर्म, एक राज्य हो।
स्वर्ग में वहां क्या होगा? एक धर्म, एक राज्य होगा। प्रश्न, माया के किस विघन से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते? जो माया के किसी भी विघन से सेफ रहने वाले बच्चे, जिन्होंने माया को डोंट केयर कर दिया, जिनके ऊपर माया का कोई असर नहीं होता है। माया के किसी भी विघन से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं। वो बच्चे अच्छी कमाल कर सकते। कौन से बच्चे? जो माया से सेफ रहते हैं। कौन से बच्चे सेफ रहेंगे? जो सारा दिन बाबा की याद में रहेंगे। जो सारा दिन बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे। जैसे ही बाबा की श्रीमत की अंगुली छोड़ी और माया पता ही नहीं लगने देती कि कब बाबा की अंगुली आपके हाथ में से निकालकर अपनी अंगुली आपके हाथ में डाल देती। जब दुख आता है तो पता लगता है कि ओह, मैंने बाबा की अंगुली छोड़ दी है, तब एहसास होता है। इसलिए अटेंशन देना है। बाबा की श्रीमत की अंगुली हमने छोड़नी नहीं, तो हम हर प्रकार के विघन से सेफ रहेंगे, क्योंकि माया बाबा को साथी देखकर आ ही नहीं सकती। लक्ष्मण रेखा क्रॉस किया। हाँ जी, लक्ष्मण रेखा क्रॉस किया। हाँ, और बस फिर हे राम हे लक्ष्मण चिल्लाते रहो। फिर चलाते रहो। बहुत अच्छी कमाल कर सकते, बहुत अच्छी कमाल कर सकते। माया का सबसे बड़ा विघन है देह अभिमान में लाकर एक दो के नाम रूप में फंसाना। जो बच्चे इस विघन से सेफ रहते, माया के धोखे से बचे रहते, वे बहुत कमाल कर दिखाते। वे बहुत कमाल कर दिखाते। उनकी बुद्धि में सर्विस, उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलते रहते। सर्विस में उन्नति तब होगी जब देह अभिमानी होंगे, जब देह अभिमानी होंगे, सॉरी देही अभिमानी, जब देही अभिमानी होंगे। ओम शांति। बाप आए हैं रूहानी बच्चों को श्रीमत देने। यह तो बच्चे जानते हैं कि थोड़े समय के अंदर ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना। थोड़े समय के ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है। हम रावणपुरी को विष्णुपुरी बनाते, हम रावणपुरी को विष्णुपुरी बनाते।
अब बाप भी गुप्त तो पढ़ाई भी गुप्त है। सेंटर्स तो बहुत है, छोटे बड़े गांव में सेंटर्स हैं और बच्चे भी बहुत हैं और भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। लिटरेचर में भी लिखते हैं कि हम इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको ये भारत भूमि बहुत प्यारी है क्योंकि तुम जानते हो कि ये भारत ही स्वर्ग था, यह भारत ही स्वर्ग था। उनको 5000 वर्ष हुए। भारत बहुत शानदार था। भारत क्या था? बहुत शानदार था। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को ही ये नॉलेज इस भारत को श्रीमत पर स्वर्ग बनाना पड़े, सबको रास्ता बताना है और कोई खिट खिट की यहाँ बात नहीं। आपस में बैठ राय करनी चाहिए कि इन चित्रों द्वारा ऐसी क्या एडवर्टाइज करें जो अखबार में भी ये चित्र डालें। आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए। जैसे उस गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं, राय करते हैं, तो भारत को हम कैसे सुधारें। ये जो इतनी मतभेद हो गए हैं उनको आपस में मिलकर ठीक करें, उनको आपस में मिलकर ठीक करें और भारत में सुख शांति कैसे स्थापित हो। ऐसे तुम भी रूहानी पांडव गवर्नमेंट हो। ये बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाते। ये राज तुम बच्चे जानते हो। मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये क्या है? ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा जाता है शिव बाबा को। रुद्र कहा जाता है शिव बाबा को। अब तुमको बाप ने आकर जगाया, तुमको फिर औरों को जगाना है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम जगाते रहते हो। अब तक जिस जिसने जैसा जैसा पुरुषार्थ किया है, उतना ही कल पहले किया था। हाँ, उससे कम या अधिक नहीं हो सकता। हाँ, इस बार का नहीं हुआ। तुम्हारी रूहानी युद्ध है। कभी माया का जोर हो जाता है, कभी ईश्वर का, कभी कभी तो सर्विस अच्छी तेजी से चलती है। कभी कई बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते। ये माया के विघ्न क्या होते हैं? हम बाबा की श्रीमत पर ना चल के अज्ञानता के रास्ते पर चलते हैं तो गलतियां हो जाती, ठोकरें लगती हैं। फिर इतना एकदम बेहोश कर देती है। माया एकदम बेहोश
कर देती है। लड़ाई का मैदान तो है न, माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। लव कुश की कहानी भी है ना, राम के 2 बच्चे दिखाए हैं, यहाँ तो बाबा के ढेर बच्चे। वहां पर भी राम लव कुश के सामने राम बेहोश हो जाते। सीता आ जाती है जब वो लव कुश राम के ऊपर भी बाण चलाने को तैयार हो जाते। हनुमान भी बेचारा चुपचाप बंद कर बैठ जाता है और लक्ष्मण का मूर्छित हो जाना, ये उन्होंने अपने प्रतीक दिखाए हैं, बाकी ये उनको नहीं मालूम कि ये माया का प्रभाव था। सीता का मर्यादा से बाहर जाना ये सब माया है, ये बात वो लिखने वाले जानते थे या नहीं जानते थे, परंतु आज ये पढ़ने वाले तो नहीं जानते। इस समय सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए। वे ये भी नहीं जानते कि परम पिता परम आत्मा आया हुआ है मनुष्यों को वर्षा देने। बाप भारत में ही आते हैं, ये बात बिल्कुल ही भूल गए हैं। भारतवासी ही स्वर्ग के मालिक थे, भारतवासी ही स्वर्ग के मालिक थे, इसमें कोई शक नहीं। जिसको शक है वो गारंटी नहीं कर सके, वह गारंटी नहीं कर सकता। परम पिता परमात्मा का जन्म भी यहाँ होता है। परम पिता परम आत्मा का जन्म भी यहाँ होता है। तब तो शिव जयंती भारत में मनाते हैं, तो जरूर उसने कुछ आकर किया होगा। बुद्धि कहती है कि जरूर बाप ने आकर स्वर्ग की स्थापना की होगी। प्रेरणा से थोड़े ही स्थापना करेंगे, प्रेरणा से थोड़े ही स्थापना करेंगे। यहाँ तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा सिखाई जाती है। प्रेरणा में कोई आवाज नहीं होता। समझते हैं शंकर प्रेरणा से विनाश करते, परंतु इसमें प्रेरणा की बात नहीं। तुम समझ गए हो कि ड्रामा में उन्हों का पार्ट ही है मूसल बनाना। वे विनाश अर्थ निमित्त बने हुए। प्रेरणा शास्त्रों का अक्षर। प्रेरणा अब देखिए भाई जी, हाँ जी, एक एक लाइन कितनी स्पष्ट है। प्रेरणा शास्त्रों का अक्षर है। बाबा कहते प्रेरणा से कुछ नहीं होता। प्रेरणा तो दी, परंतु आगे वाला स्वीकार करेगा, पुरुषार्थ करेगा, तभी तो प्राप्त करेगा। किसी को कहा जाए कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, अब वो रोजाना सुनता रहता है, फिर पढ़ाई करता है, तब जाकर डॉक्टर बनता है। कितने माँ बाप अपने बच्चे को आशीर्वाद देते रहे
मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा ये बनेगा, मेरा बेटा ये बनेगा, पर तो सबके तो नहीं बने ना। बने वो जिन्होंने पुरुषार्थ किया। सिर्फ प्रेरणा से काम होता फिर तो सारी दुनिया बन गई होती। प्रेरणा एक मार्गदर्शक है, परंतु उस मार्ग पर चलना तो पड़ेगा ना। गूगल मैप हमें दिखा रहा है वहां पहुंचने का रास्ता ये है, अब को कई रास्ते भी दिखाता है, छोटा बड़ा और बड़ा और बड़ा, परंतु चॉइस हर एक की है, चलना हर एक अपने अपने रूप से चलेगा तो पहुंचेगा। पहला कदम बढ़ाएगा तो पहुंचेगा। ड्रामा अनुसार विनाश तो होना ही है। गाया हुआ है महाभारत लड़ाई में ये मूसल आदि काम में आए थे। जो पास्ट हो गया वे फिर रिपीट होना है। तुम गारंटी करते हो कि हम योग बल से स्वर्ग की स्थापना करेंगे। वहां एक धर्म होगा तो दूसरे सब धर्म कहां होंगे? जरूर विनाश हो जाएंगे। ये समझने की बातें हैं। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, तो ठीक है, लेकिन शंकर को तो शिव के साथ मिला दिया है, ये रॉन्ग। शिव शंकर कह देते हैं क्योंकि शंकर तो कोई काम नहीं करता। शंकर तो कोई काम नहीं करते, तो उसको शिव से मिला दिया है। यदि हम ध्यान से एक एक को बाबा हटाता है, सबको एक साथ नहीं हटाता, एक दिन एक को हटाता। यदि हम शंकर को देखें दुनिया के पुराणों में भी, तो क्या करता है? सारा समय वो तपस्या करता रहा, बस उसे और कोई काम करते हुए नहीं दिखाया। थोड़ा बहुत दिखा दिया तो ये दिखाया कि वो भी गपोड़ कहानियों में जब लोगों जो इन संतों ऋषियों ने भांग पीना शुरू कर दिया तो भांग की एक कहानी है। उसके बाद जब पार्वती को सती के नाम से जब वो आग में कूदती है तब दिखा दिया। बस गणेश के पैदा होते हुए दिखा दिया, कार्तिकेय के पैदा के लिए दिखा दिया। उसकी गिनी चुनी कहानियां हैं, बाकी कहानियां तो भक्ति के लिए। सती के अर्ध जले शरीर को उठाकर पहाड़ों में भटकता हुआ दिखा दिया। अरे भाई समझ में नहीं आता क्या कर रहे हो, क्या दिखा रहे हो, क्या आप सिद्ध करना चाहते हो? हाँ जी, शंकर को गुस्से वाले दिखा दिया। हाँ जी, शंकर को गुस्से वाले दिखा दिया, गुस्सा हो जाता है। हाँ वो वही जब का कार्तिकेय का जन्म होता है तभी वो गुस्सा होता है, क्योंकि उसको कहते हैं कि भाई वो मारना था, कौन सा राक्षस था उसको मारना था, तो उसको मारने के लिए था कि शंकर का बेटा ही उसे मार सकता है और कोई नहीं मार सकता। अब शंकर तो बैठा तपस्या में, अब वो तपस्या में बैठा रहेगा तो बच्चा कहाँ से पैदा होगा? तो कामदेव को कहा गया कि जाओ उसको पीड़ित करो, काम से पीड़ित करो। अब वो कामदेव गए और उन्होंने उनको पीड़ित कर दिया, उनकी तपस्या को भंग कर दिया, तो उसको गुस्सा आ गया। तो वो काम को भस्म करने के लिए भागता है। और जो मैंने
बहुत छोटा था तब मुझे याद है कि मुझे नहीं मालूम था, और उस समय मैंने देखा था, मैंने पढ़ा नहीं। उस समय शंकर जो है ना भागता है उसके पीछे, भागते भागते जब वो गंगा नदी को पार करने लगता है तो वहां उसका वीर्य गिर जाता है, जिससे कार्तिकेय पैदा होता है और वो शंकर को मारता है। मतलब काम से वो पीड़ित हुआ, जिसके कारण कार्तिकेय पैदा हुआ, गंगा पुत्र कार्तिकेय, शंकर का बेटा कार्तिकेय। ऐसे 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 कहानियां मतलब जो है ना गढ़ के रख दी। शंकर तो कोई काम नहीं करते, तो शिव से मिला दिया है, परंतु शिव बाबा कहते हैं मुझे तो बहुत काम करना पड़ता है, सबको पावन बनाना पड़ता है। मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इस साकार द्वारा स्थापना का कार्य करता, इस साकार के द्वारा स्थापना का कार्य करता कराता हूं। शंकर का तो कोई पार्ट है ही नहीं, इस साकार द्वारा कराता हूं। और कितना क्लियर है कि साकार ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का पार्ट बजाता है, क्योंकि इसी साकार के द्वारा कराता है ना, तो ये तीनों पार्ट इसी के ही है। ये तीनों पार्ट इसी एक ब्रह्मा की आत्मा के ही है। बात समझ में आई है? अब एक बात को यहां कह के चले गए, इस साकार द्वारा स्थापना का कार्य कराता हूं। शंकर का तो कोई पार्ट है ही नहीं, शिव की पूजा होती है, शिव ही कल्याणकारी झोली भरने वाला है, शिव परमात्माए नमः कहते हैं। ये ब्रह्मा भी प्रजापिता ठहरा, यह ब्रह्मा भी प्रजापिता ठहरा, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये तो बड़ी गुह्य बातें। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में ज्ञान झट समझ में आ जाता है, ज्ञान झट समझ में आ जाता है। मनुष्य को कुछ भी समझ नहीं कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अब तो कलयुग का अंत है। अगर कहते कि कलयुग के अंत में 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो अभी कितना और पतित बने, कितना दुख सहन करेंगे। कलयुग में सुख तो होगा नहीं, कुछ भी ना जानने के कारण बेचारे घोर अंधियारे में पड़े, घोर अंधियारे में पड़े हैं। तुम बच्चों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि कैसे सर्विस को बढ़ाए। बाप प्लान तो बताते रहते हैं, फिर बच्चों को आपस में मिलना है, चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है। यह भी ड्रामा अनुसार चित्र बनते जा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि जो जो समय पास होता जाता है, हूबहू ड्रामा चलता रहता है। बच्चों की अवस्थाएं तो कब ऊपर नीचे ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। बाबा भी साक्षी होकर देखता है,
कभी कभी बच्चों पर ग्रहचारी बैठती है तो उनको मिटाने के लिए प्रयत्न कराते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं कि बाप को याद करो। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं कि बाप को याद करो, लेकिन देह अभिमान में आ जाते हैं, इसलिए ठोकरें खाते हैं। इसमें देही अभिमानी बनना पड़े, परंतु बच्चों में देह अभिमान बहुत है। तुम देही अभिमानी बनो तो बाप की याद रहे, फिर सर्विस की उन्नति भी होती रहेगी। जिनको ऊंच पद पाना है वे सदैव सर्विस में लगे रहेंगे। तकदीर में अगर नहीं है तो तदबीर भी नहीं करेंगे। खुद कहते हैं कि बाबा हमको धारणा नहीं होती, बुद्धि में नहीं बैठता। धारणा अगर नहीं होती तो खुशी भी नहीं रहती। जिनको धारणा होती है तो खुशी भी रहती है। समझते हैं कि शिव बाबा आया हुआ है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम अच्छी रीति समझकर फिर औरों को भी समझाओ। कोई तो सर्विस में लग जाते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि जो सेकंड बीतता है वे ड्रामा में नूद है, फिर ऐसे ही रिपीट होता है। बच्चों को ही समझाया जाता है कि बाहर भाषण करते समय तो अनेक प्रकार के मनुष्य आते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि सभी वेद शास्त्र, गीता आदि पर ही भाषण करते हैं। उनको यह पता थोड़े ही है कि यहाँ ईश्वर अपना और इस रचना के आदि मध्य अंत का रहस्य समझाते। चित्रों में कितना अच्छी तरह दिखाया परमात्मा कौन है, ये बातें प्रोजेक्टर पर तो समझा ना सके। प्रदर्शनी में चित्र भी सामने खड़े हैं और तुम समझाकर पूछ भी सकते हो कि अब बताओ कि गीता का भगवान कौन है, ज्ञान का सागर कौन है, पवित्रता, सुख, शांति का सागर, लिबरेटर, गाइड कौन है। श्री कृष्ण के लिए तो कह नहीं सकेंगे, परम आत्मा की महिमा अगर अलग अलग, परमात्मा की महिमा अलग है। पहले लिखाना भी चाहिए, प्रोब लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? प्रोब लेना चाहिए। प्रोब माना प्रमाण लेना चाहिए कि उन्होंने लिख के दिया है, ये प्रमाण हो जाता है कि हाँ इतने बड़े बड़े लोग आए, उन्होंने भी देखा और उन्होंने कहा है कि ये बहुत अच्छा है।
जो भी उनके अच्छे अच्छे विचार हैं उनको दूसरे पढ़कर उनको शक्ति मिलती है। अच्छा वो भी कह रहे हैं, अच्छा ये भी कह रहे हैं, वो भी आए थे यहाँ, उन्होंने भी लिखा, बहुत अच्छा है। फिर तो हमें भी अटेंशन देना चाहिए। भाई जी, हाँ जी, आपने देखी थी विजिटर बुक कहीं रखी? हाँ जी, विजिटर बुक की बात कर रहे हो? विजिटर बुक रखी रहती है हाँ जगह हाँ, जगह। विजिटर बुक, उसमें प्रोब माना प्रमाण, प्रूफ यानी प्रमाण जी। तो एक तो आपने प्रमाण देखा किससे विजिटर बुक रखी किस सेंटर? हमने रखी है कई बार। हमारी आपने रखी है जी। हाँ, हमारी माउंट आबू से भी उन्होंने बना करके प्रिंट करके सब सेंटर वालों को दी है। दी हुई जो है जी। मीटिंग में जाते हैं ना, हमें, क्योंकि जो माउंट आबू में बड़े बड़े मिनिस्टर्स आते हैं, गवर्नर्स आते हैं, दूसरे देशों के हाँ राष्ट्रपति आते हैं, वो फिर लिख करके जाते हैं। तो हाँ, उनका वो लिखा हुआ बाकायदा प्रिंट करके उनके फोटो के साथ, सबको मतलब भेजते भी होंगे जी। हाँ, बहुत अच्छी बुक बना करके कई बार दी है, ताकि जो है ना आप सेंटर पर कोई आए तो उनको दिखाओ, तो उनको देखकर अच्छा फलाने देश का राष्ट्रपति आया था, गवर्नर आया था, वो आया था, वो आया था, मतलब उनको पढ़ के उनको वो बनेगा। तो जो हमारी टेबल होती है ड्राइंग रूम में, वहाँ रखी रहती है। अब रखते हैं, मैंने कई बार पड़ी रहती थी, अब कोई आता जाता नहीं, कौन उठाए और कौन दिखाए, वो फिर दब जाती है। फिर बहनों के पास टाइम नहीं होता, और आया तो उसको कोर्स कराएं कि उसको वो पढ़े, मतलब वेटिंग रूम में पड़ी रहनी चाहिए, ताकि उनको जो भी आए वेट करना पड़े। तो सबसे सही भी लेनी है, हस्ताक्षर भी लेने हैं, सही माना हस्ताक्षर, सबसे सही भी लेनी है, उनके हस्ताक्षर हो, ताकि उनको लगे हाल में चिड़िया लड़ रही है। इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा ही, इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा ही, सब आपस में लड़ते रहते। 5 विकार भी मनुष्य में गाए जाते, जानवरों की तो बात नहीं। विशेष वर्ल्ड और वॉइसलेस वर्ल्ड मनुष्यों के लिए गाया हुआ है। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय, सतयुग में है देवी संप्रदाय। मनुष्य इतने तमो प्रधान बुद्धि हैं जो बिल्कुल समझते नहीं कि हम ही आसुरी संप्रदाय हैं। देवताओं के आगे जाकर गाते भी हैं कि हम ही नीच पापी हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तुम तो उन्हों को सिद्ध कर बता सकते हो, सीढ़ी के चित्र में बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है कि कैसे चढ़ती कला है, फिर उतरती कला है। भारतवासियों के लिए मुख्य है सीढ़ी का चित्र। मुख्य क्या है? सीढ़ी का चित्र। ये है सबसे अच्छी चीज। इस चित्र पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। 84 जन्म पूरे कर फिर पहला नंबर जन्म लेना है, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना है। हमारे शास्त्रों में भी ये बात लिखी हुई है कि जो बहुत पुण्य के कर्म करते हैं, जब उनके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं, फिर वे इस मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं। मतलब ये क्वेश्चन उनसे पूछा गया होगा, शास्त्रों को, पुराणों को लिखने वालों से, कि जो बहुत पुण्य का काम करेंगे, कोई काम करेगा, कोई और काम करेगा, कोई और काम करेगा, फिर वो स्वर्ग में जाकर वहां से वो फिर
थोड़े कर्म करे तो भी स्वर्ग में चला गया, ज्यादा कर्म करे तो भी स्वर्ग में चला गया। फिर क्या फायदा, क्या फर्क हुआ कम या ज्यादा करने से? तो उन्होंने अपना लॉजिक लगाया कि जो जितना ज्यादा कर्म करता है, हर आत्मा को अपने कर्म पूरे करने के बाद, पुण्य कर्म का फल भोगने के बाद वापिस उसे इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। और जो पाप के कर्म करते हैं तो वो भी अपने कम या अधिक पाप कर्मों का फल भोगने के बाद इस लोक में आ जाते। उन्होंने दो अलग अलग दुनिया कल्पना कर दी, एक स्वर्ग और एक नरक की, परंतु उसके बाद यहाँ आना पड़ता। परंतु कोई भी जिसका प्रेशर उठा वो सेटिस्फाइड हो जाता है, उसके बाद खत्म। परंतु वो फुल प्रूफ नहीं हुआ कि स्वर्ग कहाँ है और नरक कहाँ। अब परमात्मा ने आके बताया, बच्चे इसी धरती पर स्वर्ग होता है और इसी धरती पर नरक होता है। जब स्वर्ग होता है तो नरक नहीं होता, जब नरक होता है तो स्वर्ग नहीं होता। मैं आकर नरक से स्वर्ग बनने की विधि बताता हूं और फिर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। फिर तुम उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े। हर एक का विचार चलना चाहिए कि सबको रास्ता कैसे बताए। ख्यालात नहीं चलेंगे तो सर्विस कैसे करेंगे। चित्रों पर समझाना बहुत सहज होता है, चित्रों पर समझाना बहुत सहज होता है। सीढ़ी सतयुग के बाद सीढ़ी उतरनी ही है। बच्चे जानते हैं कि अब हम ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन सीधा सतयुग में नहीं जाते, सीधा सतयुग में नहीं जाते। पहले शांति धाम में जाना पड़े। तुम जानते हो हम पाठधारी हैं, तो शांति धाम में क्यों जाते हैं? वो है हम आत्माओं का वेटिंग रूम। जब तक हमारा पार्ट नहीं आता तब तक हम वहां वेट करते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो अपने को पाठधारी समझते हैं। इस ड्रामा के दुनिया में ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हम पाठधारी हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं कह सकता, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हम पाठधारी हैं। शेक्सपियर ने लिखा, वी आर एक्टर, वर्ल्ड इज ए ड्रामा, वी आर एन एक्टर। हम एक्टर हैं, हम एक्टर हैं और वो क्या है? वर्ल्ड एक ड्रामा है। परंतु उसने भी अपने को देह समझ कर लिखा, वर्ल्ड ड्रामा का एक्टर। परंतु उसे भी ये नहीं समझ में आया कि हम आत्मा एक्टर हैं, ये बॉडी हमारी ड्रेस है। हम लिखते भी हैं कि हर एक मनुष्य मात्र इस बेहद ड्रामा के एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा के मुख्य एक्टर्स, डायरेक्टर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तो वे बेसमझ हैं
इसलिए लिखने में कोई हर्जा नहीं। एक कान से सुन दूसरे से निकाल नहीं देना चाहिए। सर्विस, सर्विस और सर्विस। बाबा जानते हैं कि बाबा जानते हैं कि बच्चों पर कभी ग्रहचारी भी बैठती है। जब ग्रहचारी बैठती है तो कितना नुकसान हो जाता है। वे बाप जानते हैं, साहूकार गरीब बन पड़ते हैं, कारण तो होता है। बहुतों को बाबा समझाते भी रहते, बहुतों को बाबा समझाते भी रहते हैं। बच्चे नाम रूप में कभी नहीं फंसना, नाम रूप में कभी नहीं फंसना। नाम रूप में फंसना माना आकर्षित होना। नहीं तो माया ऐसी है जो नाक से पकड़कर खड्डे में डाल देती। कभी कभी यहाँ लिखा होता है गटर में डाल देगी। माया बड़ा धोखा दे देगी। आशिक माशूक यहाँ नहीं बनना। इस दुनिया में किसी और का आशिक माशूक नहीं बनना, सिर्फ एक माशूक का ही आशिक बनना है। आशिक माशूक कोई विकार के लिए बनते हैं, दूसरे सिर्फ स्वरूप पर फिदा होते हैं। तुम जानते हो सेंटर्स पर भी ऐसे माया के विघ्न बहुत पड़ते, क्योंकि हैं तो पतित मनुष्य न। आएंगे, अब एकदम आते ही तो उनकी बुद्धि साफ नहीं हो जाएगी ना। एक दो के नाम रूप में फंस जाते हैं। माया ऐसी प्रबल है जो माता के नाम रूप में फंस पड़े। मतलब एक माता को दूसरी माता से ही प्यार हो जाता है। बस ऐसी सखियां बन जाती हैं कि एकदम, क्योंकि अपने राज बता बैठती है। सबसे बड़ा फंसने का डर उनका कारण जो होता है कि वो अपने जो राज है वो उनको दे देती हैं। अब फिर एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, क्योंकि वे फिर मेरा राज किसी और को बता देगी। झगड़ा हुआ तो वो राज जग जाहिर हो जाएगी। तो इसलिए उन्हें मजबूरी में साथ रहना पड़ता। कन्या कन्या के रूप में भी फंस पड़ती है। बस दो सहेलियां बन गई, बस उनको फिर कुछ नहीं दिखाई देता। मम्मा की बात याद आती है। एक कन्या नहा रही थी, दूसरी कन्या बाहर ऐसे 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 आ जा रही थी। मम्मा ने देखा, मम्मा ने कही क्या बात है, क्यों चक्कर, वो नहा रही है, बाहर नहीं आ रही है, क्या हो गया, अपने टाइम पर आएगी, तू बैठ बाबा को याद कर, तू किसके चक्कर में पड़ी है। मतलब उनको पता ही नहीं इतना मम्मा बाबा बच्चों पर अटेंशन देते, बच्चों की एक्टिविटी पर अटेंशन देते। बाबा पर लट्टू होना है या उस कुमारी पर लट्टू होना है। क्योंकि कोई ना कोई बात होती है, वो बाहर निकले तो उसको बताए, तब तो इसको चैन आई। कोई बात है बाबा को बताओ। पुरुषार्थ करते हुए भी माया एकदम पकड़ लेती है। इसलिए बाबा सावधानी देते हैं कि बच्चे माया बहुत फंसाने की कोशिश करें, लेकिन तुमको फंसना
नहीं है। देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। माया के धोखे से बचते रहना है। तुम बच्चों को बाप बुलबुल फूल बनाने आए। तुम्हें किसी बात में संशय नहीं आना चाहिए। अगर दिल में संशय आया तो सर्विस अच्छी तरह कर नहीं सकेंगे। अंदर गुटखा खाते रहेंगे। हिम्मत रखनी चाहिए। टाइम बहुत थोड़ा है। बाबा की मुरली सुनेंगे तो उत्साह में आएंगे। आत्म प्रकाश बच्चा ठीक रीति चित्रों आ तरफ अटेंशन दे रहा है। बॉम्बे वालों के भी दिमाग में आना चाहिए। मुख्य चित्र को पहले बनाना पड़े। जांच करनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं कि कैसे चित्रों में उन्नति होनी चाहिए। ऐसी कोई युक्ति रचो जो सीढ़ी का चित्र एरोड्राम पर रखा जाए। ये चित्र देखकर सब खुश होंगे। आखिर समझेंगे कि इनको मत देने वाला कौन है। तो बच्चों को बहुत नशा चढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1। तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो। माया रावण से तुम्हारी युद्ध है। माया बहुत बिगड़ डालती। बच्चों को बहुत सावधानी रखनी चाहिए। बच्चों को बहुत सावधानी रखनी चाहिए। हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना है। चित्रों पर कैसे समझाएं, सर्विस को कैसे बढ़ाएं, चित्रों में ऐसा क्या डालें जो मनुष्य सहज समझ जाए। वरदान। देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भाव। देह अभिमान का त्याग करने अर्थात देही अभिमानी बनने से बाप के सर्व संबंध का सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। ये अनुभव ही संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से भी होगी। सर्व सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। देहधारी के संबंध व स्नेह में तो अपना ताज तख्त और अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया, तो क्या बाप के स्नेह में देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते? इसी एक त्याग से सर्व भाग्य प्राप्त हो जाएंगे। स्लोगन। क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थी बनो। इच्छाओं के रूप को का परिवर्तन करो। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनो।
बाप के साथ आप सब ने भी पान का बीड़ा उठाया है कि पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को भी पावन करेंगे। तो ये संकल्प पूरा करने के लिए बाप दादा चाहते हैं कि विश्व का हर एक बच्चा पहले लगाव मुक्त बने, चाहे साधनों से, चाहे व्यक्ति से। साधनों को यूज करना और चीज है, लगाव अलग चीज है। तो बाप दादा हर बच्चे को पहले लगाव मुक्त बनाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।